हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द क्वेश्चन जोन। कहाँ हैं सभी लोग, जुड़ जाइए फटाफट। 3 का उल्टा गिनती चालू हो गया जीवन का। यही रात अंतिम, यही रात भारी। हर एक रात आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और दूसरी चीज़, ये जो आप लोग लेट से जुड़ने का जो सिस्टम चालू किए ना, इसको ख़त्म कीजिए। अब समझ नहीं रहे कि आपका एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अगर वही पूछा जाएगा ना, तो आप बहुत सब लोग फंस जाइएगा। तो समय से जुड़िएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, आज हम लोग अभ्यास 21, अभी तक हम आप लोगों को 21 सेट करवा चुके हैं और आज आपका 21वां सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाई करते हैं। कमेंट कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है कि यदि भाषा सीखने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, भाषा सीखने की एक अगर स्वाभाविक प्रक्रिया है नहीं है, तो निम्नलिखित में सबसे उचित विकल्प क्या होगा। बात को समझिएगा, देखिए यहाँ फंसाया है। यदि भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, भाषा सीखने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, तब निम्नलिखित में से कौन सा उचित होगा। तब भाषा प्रयास से सीखी जाती है, ये बात तो सही है। भाषा एक प्रणाली है, ख़त्म। भाषा अपने आप में अद्वितीय, ख़त्म। भाषा में सदैव बदलाव होता है, ख़त्म। बदलाव नहीं होता। भाषा जिसके लिए जो है उसका वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो कोई इसमें परिवर्तन नहीं हो। तो आपका ऑप्शन नंबर बचा यहाँ से क्या, तो 1 नंबर सभी लोग लगाइए कि भाषा क्या है। तो भाषा कैसे सीखिएगा, तो बच्चा जो है भाषा कैसे सीखता है, तो प्रयास के माध्यम से सीखता है। तो आपका यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 सभी लोग का सही होगा। आइए इसको भी देखते हैं। देखना तो सबको है, देखने में कोई हराज तो है नहीं। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्या कह रहा है 2, कह रहा है कि कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक करके अपनी राय दे रहे हैं। सब बच्चा जो है ना अपना अपना राय को व्यक्त कर रहा है। भाषा अध्यापक के रूप में आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे। बच्चा सब अपना अपना राय दिया है, तो अगर भाषा की क्लास है और भाषा के अध्यापक के रूप में आप सबसे ज़्यादा इसमें किसका आकलन करेंगे, तो भाषा के प्रवाह। अच्छी बात है, हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सॉरी, भाषा का प्रवाह तो करेंगे। भाषा के वस्तु में निपुणता ये भी करेंगे। विभिन्न लेखकों का कथन नहीं, लेखक से इसको कोई मतलब नहीं। प्रस्तुतिकरण शैली भी देखेंगे, बच्चा कैसे प्रस्तुत कर रहा है। तो आपका 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर क्या, तो 4 हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे इसको देखिए, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए सभी लोग। क्या कह रहा है, देखिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे इसमें जो सही होगा उस विकल्प को आप चयन कर सकते हैं। कह भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार किया जाता है। ये बात सही है कि कोई भी शिक्षक के द्वारा ही आपका जो अधिगम का योजनाओं का तैयार किया जाता है, ये बात सही है। नई भाषाओं के अधिगम में शिक्षार्थियों में विविधता होती है, ये बात भी सही है। जब नया कोई भाषा आएगा तो अधिगम के शिक्षार्थियों में विविधता होगी। दोनों बात, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। शिक्षक बना रहा है और यहाँ नई भाषा का दोनों से किसी को कोई मतलब नहीं है। तो बात आपका दोनों से, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। आइए इसको देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। कह रहा है कि प्रधानाध्यापक की भाषा अध्यापक को एक नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों का अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा गया। यानी प्रधानाध्यापिका जो है भाषा अध्यापक को एक नए सत्र के लिए टीचर को बोला गया, प्रिंसिपल शिक्षक को बोल रहे हैं कि आपका जो नया सिलेबस चालू होगा, नया सत्र आने वाला, उसमें संसाधन के रूप से आप पुस्तक का चयन कीजिए। क्या आप पुस्तक पढ़ाइएगा।
इनका चयन इसमें से किस एक के प्रासंगिक नहीं होगी, तो इसमें से कौन नहीं होगा आपको इसके लिए बताना है। तो देखिए, संसाधन की अनुकूलता 1 नंबर बात सही, अधिगम आवश्यकता 2 भी बात सही, 3 भी सही, लेकिन देखिए जटिलता वाला काम करवाइएगा नहीं ना, ये काम हम लोग नहीं करेंगे, बाद बाकी तीनों काम करेंगे आप। चलिए इसको बताइए। बताइए 5 नंबर क्वेश्चन। छठी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सीखने की अक्षमता से पीड़ित है, सीखने की क्षमता से पीड़ित है। उस कक्षा में शिक्षक होने के नाते आप कैसा समावेशन बनाएंगे। बच्चा है, सीखने में समस्या हो रहा है, अक्षमता वाला है, पीड़ित है। अगर आप टीचर हैं तो आप क्लास को लेना कैसे आता है, समावेशी शिक्षा वाला क्लास को लेना है, तो आप उसको किस तरह से लीजिएगा इसके बारे में चर्चा करना है। तो कह रहा है 1 नंबर कि उनका एक विशेष समूह बनाना। देखिए समावेशी शिक्षा में स्पेशलाइज तो होगा नहीं, तो बात खत्म, 1 नंबर आपका नहीं होगा। विषय वस्तु के सामग्री की सहायता, इस बात सही है कि विषय वस्तु को जो सहायता होगा हम प्रस्तुत करेंगे। कक्षा में अन्य सभी विद्यार्थियों के साथ मिलाकर ग्रुप में पढ़ाएंगे, एक साथ मिलाकर, और कक्षा में जिम्मेदारियाँ में शामिल करेंगे, ये बात भी सही है। सारा बात सही, एक को छोड़ के ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा, तो आपका यहाँ से 4 हो जाएगा, बिना सोचे समझे लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक अध्यापक शिक्षार्थी के नाम लिए बगैर निर्वाचन कौशल के उच्चारण में कुछ गलतियां उदाहरण देकर उनकी गलतियों के बारे में समझाना चाहती है। यानी क्लास में हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम बताएंगे कि एक बच्चा गलती किया, कौन किया इसके बारे में नहीं बताएंगे। ऐसा वह सप्ताह में 1 बार करती है। ठीक, वह अपने शिक्षार्थियों के भाषण कौशल के उच्चारण को सुधारने के लिए क्या करिएगा। तब यही ना कि हम क्लास में जो गलती किया बच्चा, तो हम नाम नहीं लिए लेकिन बताएं कि हाँ कोई बच्चा ऐसा गलती किया है, तो अब इसमें से कौन काम कीजिएगा। तो त्रुटि का विश्लेषण करवाइएगा, उदाहरण के माध्यम से शिक्षण, संप्रेषण कौशल और प्रतिपुष्टि। हम फीडबैक देंगे, फिर नेक्स्ट सप्ताह में हम फिर से चेक करेंगे उसका, और फिर फीडबैक लेंगे कि हम जहाँ तक बच्चे को सुधार की प्रक्रिया हिंट्स के माध्यम से जो शेयर किए थे, बच्चा वो फिर से सुधारा कि नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ से आपका 3 नंबर ऑप्शन आपका ऑप्शन सही जाएगा। आइए इसका बताइए क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से बताइए, 7 बताइए। क्या होगा, लेखक के प्रक्रिया उपागम में क्या क्रम शामिल कीजिएगा। लेखक क्या क्या क्रम होगा, कोई भी लेखक का प्रतिक्रिया से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसमें मानस मंथन करते हैं, 1 नंबर। जब मंथन करने के बाद हम लोग उसमें क्या देखेंगे, उसका प्रारूपण तैयार करेंगे, 2 नंबर। उसके बाद हम लोग उसका क्या करेंगे, दोहराना, 3 नंबर। और जब सब मतलब पहले मंथन करके फिर प्रारूपण तैयार कर लेंगे, फिर उसको रिपीट करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे कि क्या है नहीं है। जब सब कुछ कर लेंगे तब उसको क्या करेंगे, हम लोग संपादन करके प्रिंट करवा देंगे कि जाइए मार्केट में छा जाइए। ऑप्शन नंबर क्या, तो आपका हो जाएगा यहाँ से 2 नंबर। चलिए इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। बताइए, कह रहा है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, ट्रांस लैंग्वेज के बारे में क्या सही नहीं है। आपको निगेटिव खोजना है, खोजिए। अनुवाद सही है, लिखित भाषाओं मिश्रण सही है, बहुभाषा देखिए ना, एक भाषा का प्रयोग सीमित करता है, निगेटिव मिल गया, ऑप्शन नंबर 4। चलिए इसको बताइए, बताइए जल्दी फटाक से, दीजिए दीजिए उत्तर दीजिए। 9 नंबर का उत्तर बताइए। वह प्रश्न जो शिक्षार्थियों के पठन सामग्री को पढ़ने जैसे दिए गए निर्देश में आगे जाने के लिए समर्थन बनाती है, उसे क्या कहिएगा। वह प्रश्न जो विद्यार्थी के पठन सामग्री पढ़ने जैसे दिए गए निवेश से आगे जाने के लिए नेक्स्ट समर्थन बनाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे।
तो निष्कर्ष निकालना संज्ञा दूसरे स्थान पर स्वयं देखिए ना 3 नंबर। पॉजिटिव वर्ड खोजिएगा ना, ऐसा ही सही होता है। दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखने से जुड़ा प्रश्न को यही नहीं करेगा बच्चा, उसे क्या यही करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 3 हो जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव से बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं इसको निकालना। इसलिए इसका बताइए, आंसर दीजिए आप लोग। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, हम पढ़ाए भी हैं और हम भी पढ़ाने वाले हैं। हिंदी के पेडागोजी आज है तो मज़ा आएगा पढ़ने में। एक पाठक अपने पूर्व ज्ञान को उपयोग करके अर्थगत और वाक्यांश संकेत बनाती है और फिर अन्य विशेष जानकारी पर जाती है, तो कौन सा मॉडल। देखिएगा, पूर्व ज्ञान का उपयोग करके संकेत बनाना, फिर से जानकारी जानना, क्या होगा तो बताए थे टॉप डाउन मॉडल। जाके देखिएगा, ग्रुप में स्क्रीनशॉट भी हम इसका भेज चुके हैं। तो आपका हो जाएगा क्या, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सब कंटेंट का क्वेश्चन चला जा रहा है, टॉप बॉटम अप टॉप डाउन सब हम पढ़ा चुके हैं और ग्रुप में भी क्वेश्चन होगा, तो वहाँ से देखिएगा, सही हो जाएगा सभी लोग का। चलिए 11 बताइए, मौका है आप लोग को अभी बनाते हैं का। अध्यापक को काव्य शिक्षण की बहुत सावधानी से करना चाहिए। एक शिक्षक को अगर आप काव्य शिक्षण के बारे में शिक्षा दे रहे हैं तो इसमें से आपको बहुत सावधानी से बच्चों को बताना चाहिए। तो इसमें से कौन सा विकल्प चुनिएगा, कौन कौन इसमें से काम करवाइएगा। शिक्षक को सही लय के साथ उचित स्वर में पढ़ना चाहिए, बात सही है। कठिन शब्द के लिए एक शब्द का अर्थ बताना चाहिए, नहीं। शिक्षक के स्वर तथा मुख पर भाव स्पष्ट होना चाहिए, यानी साफ साफ क्लीयरनेस, जो बच्चा समझे। और शिक्षक को विद्यार्थी की समझ के लिए प्रश्न पूछने चाहिए, ये बात भी सही है। तो सारा काम सही, तब का क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ से 3 नंबर, 2 को छोड़ के। तो 1 3 और 4 1 4 3 3 1 सॉरी 1 3 4। आइए इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपके डिस्प्ले पे है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा नहीं करती। निगेटिव खोजना है। तो पहला कक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा, पहला ही गलती हो गया कि पहला कक्षा में बच्चा को अंग्रेजी भाषा सिखाना का बात हो रहा है। और आगे हम क्या पढ़े, विदेशी भाषा का पढ़ाना ही है। तो माध्यमिक स्तर पर चलेगा, शास्त्रीय भाषा सब चला कहाँ, माध्यमिक भाषा पर तो सब भाषा चलेगा, सब सही है सिवाय एक के कि पहला कक्षा में बच्चा इंग्लिश पढ़ा दीजिएगा तो सबसे पहले गलती काम कर जाइएगा। ऐसी गलती हो गया तो सोचना ही नहीं है। चलिए इसको खोजिए, बताइए। एक क्वेश्चन देखिए एग्जाम में ना, मेन अब टाइम का मैनेजमेंट कीजिए। सभी लोग का जब सीडीपी में ज़्यादा नंबर आता है ना 28 29 25 30, तो टाइम का मैनेजमेंट कीजिए। आप घड़ी देख के ना कोशिश कीजिए कि 30 मिनट में सीडीपी को सही करें, 20 मिनट में, 15 मिनट में, ऐसे आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। और स्पीड बढ़ा के आप कोशिश कीजिए क्वेश्चन को जितना कम समय में हो उसको सोल्व कीजिए। अगर सीडीपी ज़्यादा स्कोरिंग है तो एक तरीका ये भी है समय को मैनेजमेंट करने का, ताकि वो फिर अगला समय आपका किसी और क्वेश्चन पर लग जाए। क्योंकि हिंदी गलती होने का कारण है कि सबसे अंत में आप लोग बनाते होइएगा और अंत में बनाने के समय का मैनेजमेंट को देखते हुए आप लोग थोड़ा सा स्पीड मारते होइएगा। तो जो आपका लग रहा होगा ना कि भारी है उसको सबसे पहले बनाइए, उससे फ़ायदा यही होगा। सबसे पहले बनाइएगा तो आपको थोड़ा सा पकड़ महसूस हो जाएगा कहाँ क्या गलती है, इस चीज़ को देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को हम बात करते हैं। बच्चे की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने सबसे बेहतर तरीका, सबसे अच्छा अगर कीजिएगा तो शब्द पढ़वाना, प्रश्न का उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भ बातचीत और सुने हुए को दोहराना। गलत गलत गलत, ऑप्शन नंबर 3 से अच्छा कोई नहीं है। विभिन्न संदर्भों में बच्चे से अगर हम बातचीत करेंगे उससे अच्छा कोई आपका ऑप्शन नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं। 13 के बाद 14, इसका बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी 20 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व करना है, पढ़ते आंसर मारना, ऐसा स्पीड बना लीजिए। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, है ना। हर बच्चा हर तरह का हर जगह से आता है, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना चाहिए। अनिवार्य रूप से सही है, अनिवार्य पॉजिटिव है। यानी जो बच्चा विभिन्न संदर्भ से आएगा तो जो भी बोलेगा उसकी भाषा क्या करेंगे हम लोग, अच्छा से उसका सम्मान देंगे। तो ये बात सही है कि उसकी भाषा जो भी हो उसको हम लोग सम्मान देंगे। उनकी भाषाओं को सीखने से लिए अनिवार्य, उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थी, ऐसा बात नहीं है कि अब कोई बच्चा तेलुगु बोलेगा तो सब बच्चा सीखेगा, ऐसा थोड़ी नहीं। तो बात गलती है, अनिवार्य नहीं है। भाषा शब्द को
भाषा पाठ्य पुस्तक में देखिए नहीं, बच्चा तेलुगु आएगा तो क्या किताब तेलुगु छपवा देंगे, ऐसा नहीं है। और सभी उनकी भाषाओं की जानकारी शिक्षण के लिए अनिवार्य है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जो बुक मीडियम में किताब है, हम आपकी भाषा का सम्मान करेंगे, लेकिन हमारा जो किताब चल रहा है BCAB बिहार बोर्ड में बिहार का, तेलुगु बोर्ड में तेलुगु का, कि जिस बोर्ड का जो बुक होगा हमको उसको उसी बोर्ड में शिक्षा देना है, बाद बाकी उसको जोड़ना कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े प्राथमिक विद्यालय में, ये आपका नहीं होता है। आगे चलिए इसका बनाइए 16 नंबर क्वेश्चन रिप्लाई दीजिए। 15 जल्दी से फटाफट। कह रहा है कि बुनियादी रिप्लाई दीजिए जल्दी से। कह रहा है कि बुनियादी चयन की अवस्थाओं वाले बच्चे अधिगम में तब अधिगम संलग्न होते हैं, यानी बुनियादी चयन वाले अवस्था में बच्चे तब संलग्न होते हैं जब कब कब तो वे अपने कॉपी अक्षर पर बार बार तरीकित रिप्लाई करना है। कथ्यात्मक मुख्य केंद्र के सिर्फ स्पेशल अध्यापक के पीछे शिशु गीत, पीछे नहीं सामने, वे इंद्रिय उपयोग करके अपने हाथों को सक्रिय, पॉजिटिव वर्ड सक्रिय, हाथ का, अपने इंद्रियों का, ऑप्शन नंबर 4 लगाइएगा। आइए आगे इसको बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है, जल्दी से फटाफट, एकदम कम समय, जल्दी से रिप्लाई दीजिए। जितना स्पीड में हम पढ़ेंगे उससे हमसे ज़्यादा स्पीड में आप क्वेश्चन के ऊपर रिप्लाई दीजिए। अभी लाइव क्लास है, गलती सही से कोई मतलब नहीं है, कमेंट करते रहिए, हम देख रहे हैं और हम थैंक यू ये सब कमेंट कर हम भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सीखने का समय, आप लोग सीखने आए, स्कोरिंग से कोई मतलब नहीं है, सीखिए। 16 बताइए, निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, नेगेटिव खोजना है। बच्चे द्वारा शिशु गीत अलापना किसके तरीके हैं। उच्चारण अभ्यास के लिए, क्या बच्चा शिशु गीत और गीत ये सब जो गाता है उच्चारण के लिए गाता है, नहीं। अभिव्यक्ति के संदर्भ में वाक्य के लय के लिए, वाक्य के लिए तो नहीं। शब्दावली समित ये भी नहीं। शब्द और वाक्य संस्था को देखिए, आप कहिएगा सर यहाँ कंठस्थ करना नेगेटिव नहीं। बच्चा देखते हैं कविता पोएम जो है कहला गाता है, याद कर लेता है सब बताओ, उसको कोई मतलब नहीं है कहाँ रुकना है, एकदम तय लाल में। तो यहाँ देखिए आप कहिएगा सर कंठस्थ करना नेगेटिव है, तो यहाँ तो बात सही हो गया कंठस्थ करना। तो हम लोग थोड़ा सा कभी कभी रेयर केस में इस बात को भी गौर कीजिएगा, ये बात सही हो गया है ना, कि बच्चा जो है यानी के अंदर कौन सा कथन सही नहीं है, तो नेगेटिव हो गया ना, आपका नेगेटिव खोजना था, उसको कंठस्थ करना नेगेटिव होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा 4 हो गया, कि बच्चा शिशु गीत सब जो तरीका बच्चा रट के याद कर जाता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं, तो शब्द और वाक्य रचना को कंठस्थ, तो नेगेटिव खोज गया, यानी कि सब पॉजिटिव, यही हो गया नेगेटिव। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से 4, नेगेटिव को नेगेटिव से मिला दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आइए 17, एक अध्यापक ने शिक्षक को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिका के अदला बदली की जांचने के लिए कहा और इस कार्य का उद्देश्य क्या था। एक शिक्षक है टीचर और बोले किताब क्या कीजिए बुआ, तू लोग अदला बदली कीजिए सब आदमी, और करने के बाद जांचने के लिए कहा गया, इसका उद्देश्य क्या रहा होगा। तो नियंत्रित अभ्यास करवाना, नियंत्रित मैथ के अलावा कहीं भी निगेटिव हो जाएगा। सहपाठी के काम की जांच से कौशल, बात ठीक है, हमारे दोस्त कितना ग्रो किया इसका जांच करना। विस्तृत पठन का अभ्यास नेगेटिव, विस्तृत पठन तो सही है लेकिन अभ्यास का फिर बात यहाँ गलती हो जाएगा आपका। नई शब्दावली का प्रयोग, तो बच्चा दोस्त किताब से नया शब्द कथी खोजिएगा, कुछ नहीं, आप 2 लगाइए। सहपाठी के काम की जांच से कौशल का विकास सीखे, हमारा दोस्त कितना हमसे पढ़ के आगे गया है इसके लिए, है ना। चलिए 18 बताइए, 18 फटाक से। खरा कि भाषा शिक्षण के संवादवत पद्धति का उद्देश्य क्या होता है। तो भाषा शिक्षण का जो होता है मेन होता है व्याकरण सीखना, जी नहीं बिल्कुल नहीं। छात्र के बातचीत करने की क्षमता विकसित करना, ये बात तो सही है। निबंध लिखना नहीं है, शब्द को ऑप्शन नंबर 2 लगाइए बिना कुछ सोचे समझे, सही है आपका 18। आइए बताइए 19 नंबर क्वेश्चन, हिंदी पढ़ाते समय प्राथमिक कक्षाओं में कविता पाठ का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हैं और हिंदी में क्या है कविता पढ़ा रहे हैं, तो आपका पाठ चर्चा का क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए बताइए सभी लोग, क्या क्या उद्देश्य होगा आपका उस समय, आपका उद्देश्य क्या होगा। तो कविता व्याकरण, उसमें व्याकरण नहीं देखा जाता है,
कविता पढ़ाने में क्लास में हम बच्चों को क्या दिखाते हैं, भाव को सिखाते हैं। तो बात सही, रटना गलत हो गया, कठिन शब्द समझना गलत हो गया। क्या है, हम लोग के भाव को बच्चों को अनुभव कराते हैं कविता पढ़ा के, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 19 का 2 नंबर और सभी लोग का सही। अच्छी बात है, ऐसे ही बनाइए। जो आए सो आए, जो गए सो गए, कोई मतलब नहीं है, रहिए ना घर रहिए आराम से। चलिए इसको देखिए। 20, बच्चे के लिए साहित्य के चयन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए। बच्चा अगर साहित्य का चयन, देखिए किसके लिए करना है, बच्चे के लिए कर रहे हैं, बच्चे के साहित्य का चयन। मनोरंजन, चलिए सही है। भाषा की कठिनाई गलत हो गया। शिक्षण का उद्देश्य गलत हो गया। चित्र और कथा का मेल, देखिए अभी 1 और 3 में 4 में सबसे अच्छा कौन है आपका, देख लीजिए सबसे अच्छा 4 हो जाएगा। सिर्फ मनोरंजन है, इसमें चित्र भी है, कथा भी और मेल, सब चीज़ है मिला के। क्या लगेगा ऑप्शन नंबर आप लोग 4 लगाइएगा, सब आपका सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, इसको देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चे में भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या है। बच्चा अगर भाषा सीख रहा है उसका स्वाभाविक, तो स्वाभाविक कैसा होता है, हमेशा जन्मजात होता है या अर्जन वाला होता है। अर्जन कहाँ से होगा, तो बच्चा मातृभाषा से। तो भाषा का विकास, व्याकरण अधिगम, द्विभाषिकता नहीं, भाषा मातृभाषा का अधिग्रहण के माध्यम से बच्चा भाषा सीखने में स्वाभाविक प्रक्रिया का कहलाता है मातृभाषा अधिग्रहण। ठीक, आगे इसका बताइए। 22, भाषा अनुवाद दृष्टिकोण से किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित, किस पर है। अगर भाषा अनुभव दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यवहार, रचनावाद, संरचनावाद, मानवतावाद, रचनावाद होता है। भाषा अनुभव दृष्टिकोण जो है वो कैसा होता है, तब का रचनावाद होता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 लगाइएगा सभी लोग। आगे चलिए पढ़िए आंसर। भाषा अधिगम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए, सिर्फ सही बताइए कौन है। भाषा अधिगम के लिए औपचारिक व्याकरण शिक्षण आवश्यकता होती है, तो गौतम नहीं होता है। बच्चे अपने भाषा सामाजिक वातावरण स्वाभाविक रूप से सीखते, बात सही है। बच्चा जो है अपने समाज में वातावरण सीखता है। भाषा अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया है, जब क्या लग गया नहीं, तो खत्म, केवल लग गया खत्म। बच गया ऑप्शन नंबर आपका 2। बोलिए, रिप्लाई दीजिए, रिप्लाई। जिन लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है ना, एक बार फिर से रिफ्रेश कर लीजिए। रिफ्रेश क्या करना है, देख लीजिए पूरा से खत्म, फिर से ज्वाइन कीजिए, खत्म करके फिर से लिंक पर क्लिक कीजिए, तब सारा आदमी कमेंट आना चालू हो जाएगा। कुछ लोग का ऐसा भी होता है कमेंट करते तो शो नहीं करता है, जैसे कुसुम जी लोग कल कर रहे थे तो उन लोग का नहीं आ रहा था, तो हम ग्रुप में मैसेज भी किए थे रिफ्रेश करके जुड़ने के लिए, नहीं जुड़े थे। जब लगे कि आपका कमेंट वहाँ नहीं दिख रहा होगा तुरंत रिफ्रेश कीजिए, यानी कैंसिल कीजिए और फिर से ज्वाइन कीजिए, रीज्वाइन कीजिएगा, फिर से दिखने लगेगा। कभी कभी होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। आइए 24 बताइए। हिंदी भाषा शिक्षण में समृद्ध वातावरण से आप क्या समझते हैं। समृद्ध वातावरण की बात हो रही है, तो कह रहा व्याकरण की अच्छी पुस्तक पढ़ने से समृद्ध वातावरण होगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल परीक्षा से भी बात खत्म हो गया। बच्चे में हिंदी में सुनने, बोलने, पढ़ने सबसे अच्छा ही हो गया, केवल लग गया, बात खत्म। 3 नंबर ऑप्शन हल्का ही हिंदी था, हमको लगा भारी उरी क्वेश्चन होगा, ज़्यादा मजा आएगा, लेकिन तो आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की हिंदी पढ़ने की क्षमता में सुधार करने के लिए कौन सा सबसे अच्छा, बच्चा को पढ़ाना क्या, हिंदी की क्षमता में सुधार करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन है। तो व्याकरण का अभ्यास करवाना, गलत। उन्हें कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करना, सही बात है। शब्दावली रटवाना, गलत। केवल, खत्म। 2 नंबर ऑप्शन नेगेटिव पॉजिटिव पे छाटिएगा, सब सही हो जाएगा। बच्चे के लिए हिंदी में शब्दावली विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है। अगर बच्चा में क्या करना है, हिंदी को ज़्यादा ग्रो करवाना है। अब इसमें से कौन काम कीजिए, कल कि उसे शब्दकोश का प्रयोग, डिक्शनरी से सीखेगा
व्याकरण के नियम नहीं, विभिन्न संदर्भों में नए शब्द का जोड़ना, बात सही है कि रटवाना गलती हो गया। क्वेश्चन में जान नहीं, क्योंकि सारा नेगेटिव जैसे बन रहा है तो क्या मजा आएगा इसको बनाने में। ये भी तो लगता हुआ ही है। हिंदी शिक्षण में समेकित दृष्टिकोण से क्या अर्थ होता है? समेकित व्याकरण और रचनात्मक लेखन को अलग अलग सिखाना नहीं, साथ ही सिखाइएगा। हिंदी के अन्य विषयों से अलग रखना नहीं भाई, अलग कैसे रखेंगे। इन सभी भाषा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना साथ विकसित करना, बात सही है, केवल लग गया बात खत्म हो गया। नहीं मजा है तो क्वेश्चन में जान बुझा ही नहीं रहा है, सबसे हल्का का क्वेश्चन सब है। चलिए इसका बताइए, 28 नंबर रिप्लाई दीजिए। पूरा क्वेश्चन भारी होगा, हल भारी नहीं। हिंदी भाषा सिखाने के लिए आगमनात्मक यानी आगमन विधि का अर्थ होता है नियम को पहले पढ़ाना, फिर उदाहरण, गलती, उदाहरण से नियम, 2 नंबर, नियम केवल, 2 तरीके। हमको लगा क्वेश्चन थोड़ा सा भारी भारी सब होगा, इस पर्सपेक्टिव से हम हिंदी का पेडागोजी, अच्छा कोई बात नहीं है, कल लाते हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर का फिर एक क्वेश्चन उठाकर सेट, उसको दिखाएंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा। आइए इसको बनाइए, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29, एक प्राथमिक स्तर की हिंदी शिक्षक के रूप में आप बच्चों को नई शब्दावली सिखाने के लिए कौन सा इसमें से गति का प्रयोग कीजिएगा? रटवाना नहीं, कहानी सुनाना, उपयुक्त नए बच्चा, अच्छा बात है, कहानी सुनाइए, चर्चा कीजिए, बार बार करवाना गलती हो गया, बच्चों को शब्द लिखवाना गलती हो गया। कहानी सुनवाइए, क्वेश्चन में जान नहीं लग रहा है। चलिए 30 बताइए, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए कौन सा सबसे अधिक प्रभावी? सबसे अधिक प्रभावी है अनुवाद, व्याकरण, संवादात्मक, केवल, खत्म। पहले अब प्राथमिक स्तर पर बच्चों का हिंदी शिक्षण के लिए, तो हिंदी शिक्षण के सबसे अच्छा आपका क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 लगाइए, संवाद के माध्यम से पढ़ाइएगा, ज़्यादा बच्चा सीखेगा, आपका ऑप्शन नंबर खत्म। चलिए आज लगता है कि सभी लोग का ना मतलब 30 क्वेश्चन में हमको जहाँ तक लगता है किसी भी लोग का 25 से कम नहीं आया होगा, सब आदमी का 25 प्लस आंसर गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन सारा क्वेश्चन आपका हमको जहाँ तक लगता है कि सभी लोग का जो है 25 प्लस से आंसर कम कोई आदमी का नहीं आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन का कुछ पैटर्न ही नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत हल्का ही था, तो भारी था ही नहीं, तो इसमें पढ़ाना कुछ चर्चा करना ही नहीं था, हल्का क्वेश्चन था, सब लोग आया होगा। चलिए कोई बात नहीं, कल हम फिर से हिंदी का लेकर आएंगे और थोड़ा सा प्रीवियस ईयर में 6 to 8 का थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन देखेंगे, चाहे किसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाते हैं उठाकर, थोड़ा सा ये पैसे था तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए सब लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एग्ज़ाम के बहुत कम दिन बचे हैं तो पढ़ाई अच्छा से कीजिए, और अब आप सभी लोग को एक रूल याद करना है कि आप थोड़ा सा हम जब क्लास में देते हैं ना 2 घंटा 30 मिनट का अगर आपको हम समय देते हैं, आप इसमें सभी लोग सब्जेक्ट को बांट लीजिए। कैसे बांटिएगा? अगर हम क्लास में अगर आपको 2 घंटा 30 मिनट का समय देते हैं, उस समय को बांटिए, हर सेट पर आप 30 मिनट का समय दीजिए, अगर जो इससे जल्दी बनता है तो उसको सबसे पहले बना लीजिए, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए CDP में आप 25 मिनट का समय लगाइए, गणित थोड़ा दीजिए, इंग्लिश देखिए, जो आपको जिसमें स्कोरिंग कम हो रहा है ना उस पर ज़्यादा समय दीजिए, जिस पर जल्दी हो रहा है उसको थोड़ा कम समय में बना के देखिए। अगर जैसे लग रहा है कि आपका हिंदी का स्कोर सबसे कम जा रहा है तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले कल हिंदी बनाइए, इससे ज़्यादा को फ़ायदा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम कम दिन है तो इस करना होगा। अगर किसी लग रहा है कि EVS में नंबर कम जा रहा है, EVS का पेडागोजी, सबसे पहले EVS का पेडागोजी बना के देखिए कि पहले बनाने से स्कोरिंग बढ़ता है कि नहीं। तो ये सब स्टेप जब आजमाइएगा तब आपको अपने आप में अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि क्लास में नंबर स्कोरिंग बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्लास का टॉपर से कोई टॉपर नहीं होता है, क्लास का टॉपर हर कोई हो सकता है, लेकिन आप एग्ज़ाम का टॉपर बनिए, सादा जगह आपके लिए रिजल्ट सबसे बेटर है, क्लास के रिजल्ट से ज़्यादा बेटर रखता है वहाँ। तो हम अभ्यास करवा रहे हैं तो ज़्यादा वो अच्छा होगा कि आप इसको भी चेक कीजिए कि जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोरिंग कम आ रहा है ना उसको पहले बनाइए, पहले बनाने से फ़ायदा होगा कि देखिए कितना आपका सही हो रहा है, उसका कितना गलत, इस चीज़ का पता कर लीजिएगा, चलो का सही हो जाएगा। ठीक, सॉरी, ठीक है, ओके, थैंक यू।